बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी श्री राम कथा को मन लगा करके श्रवण कीजिएगा। राम प्रतोषे मातु सब कहि विनीत बर बैन, सुमिर शंभु गुरु विप्र पदे, किए नींद बस नैन लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जी ने नम्रता से मधुर वचन कहकर माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नींदव बदन सोए सुठिलो ना, मनो साज शरीरों सोना। घर घर करई जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी सलोना मुख ऐसा सोए रहा है मानो संध्या के समय लाल कमल सुशोभित हो। रात में घर घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं और आपस में मंगल गा रही हैं। पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहो सजनी। सुंदर बदुन सासुले सोई, फनिकन जसु सिर मन और गोई। रानियां कहने लगी, हे सखियों, अयोध्यापुर की शोभा देखो, आज की रात कैसी सुहावनी लगती है। बहुओं को लेकर सास में सो गई, जैसे नागिन मणियों को हृदय में छिपा लेती हैं। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरन चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधन गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे, सुंदर मुर्गे बोलने लगे, बाढ़वा मागध गुड़ावली गाने लगे। नगर निवासी जोहारने के लिए राजद्वार पर आए। बंदी बेप्र सुर गुरु पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मण देवता गुरु पिता और माताओं को प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर से सब पुत्रों के मुख देखे। फिर चारों भाइयों सहित राजा के द्वार पर आए। कीन शौच सब सहज सुचि, सरथ पुनीत नहाए। रात क्रिया करि तात पई, आए चारि भाई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाई शौच आदि से निवृत्त हो पवित्र सरयू में स्नान कर प्रातः क्रिया करके पिता के पास आए। नवान पर्ण तीसरा विश्राम। भूप बिलो के लिए और लाई, बैठे हर्ष रजाय सुपाई। देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने उन्हें देखते हृदय से लगा लिया। फिर आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर बैठ गए। राम जी के दर्शन करके सब सभा शीतल हुई। सबने यह मान लिया कि नेत्रों के लाभ की सीमा यहीं तक है।
पुनि वशिष्ठ मुनि को सुख आए, सुबह आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। फिर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी आए। राजा ने अच्छे आसनों पर उन्हें बैठाया। फिर पुत्रों सहित मुनियों का पूजन करके चरण छुए। श्री राम जी का दर्शन करके दोनों गुरु प्रेम में मग्न हो गए। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुति करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि भरनी। वशिष्ठ मुनि धर्म के इतिहास कहने लगे और राजा रनिवास समेत सुनने लगे। फिर मुनियों के मन को भी अगम्य विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत विधि से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक त्यू माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। यह सुनकर सबको आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछायन ते, जाहि दिवस भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिका तिलकन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। फिर मंगल आनंद और उत्साह में दिन व्यतीत होने लगे। अयोध्यापुरी आनंद में भरकर उमड़ पड़े। वह आनंद अधिक बढ़ता ही गया। सुजन सोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन में जांचहि विधि पाहि। शुभ दिन विचार कर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद थोड़े नहीं हुए। देवता नित्य नए सुख देखकर प्रसन्न होते और ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करते कि अयोध्या में हमारा भी जन्म होवे। विश्वामित्र चलन चित चहि, विश्वामित्र चलन नित चहि। राम सप्रेम विनय बस रहे, दिन दिन सह गुने भूपति भाऊ। देखि सराय महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य जाना चाहते, परंतु रामचंद्र जी के स्नेह और विनय के वश होकर ठहर जाते। राजा का दिन पर दिन 100 गुना प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र जी ने उनकी बहुत बड़ाई की। मागत बिदाराव अनुरागे, सुतन समेत ठाण भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निदान जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगे तब राजा प्रेम में मग्न होकर पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सब संपत्ति आपकी है और पुत्रों व स्त्रियों सहित मैं आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रावे मुनि मोह। अस कई राव सहित सुत रानी, पर चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदैव दया करते रहिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसे कहकर राजा पुत्र व रानियों सहित मुनि के चरणों पर गिर पड़े और उनके मुख से बात नहीं निकली। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीत कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयस पाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत भांति से आशीर्वाद दिए और वे चल दिए।
प्रीति की रीति कही नहीं जाती। रामचंद्र जी सब भाइयों से बड़े प्रेम से पहुंचाने गए और आज्ञा पाकर लौट आए। दोहा। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंदो, जाति सराहन मन ही मन मुदित गादि कुल चंद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र जी के स्वरूप राजा दशरथ जी की शक्ति और विवाह उत्सव के आनंद की बढ़ाई मन ही मन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी चले जाते थे। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजस मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। ज्ञानी वामदेव जी और रघुवंश के गुरु वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कहे। मुनि का सुंदर यह सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव की बड़ाई करने लगे। बावरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नरपति ग्रह गयो। जय तय राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लौटे और महाराज पुत्रों सहित महलों में गए। जहाँ तहाँ रामचंद्र जी के विवाह का यश गाया जाने लगा और पवित्र सुयश तीनों लोकों में फैल गया। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ छाहु, सकई न बरनि गिरा आई नाऊ। श्री रामचंद्र जी जब से विवाह करके घर आए तब से सब आनंद अयोध्यापुरी में बस गए। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्सव हुआ उसका सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। कहते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला तथा मंगल की खान जानकर इसी से मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है। छंद। निज गिरा पावन करने कारण, राम जसु तुलसी कयो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु, कवि कोने लयो। उपवीत ब्याह छाहे मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम यश वर्णन किया है। राम जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यह को पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव को आदर से सुनेंगे गावेंगे, वे श्री सीता राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सोठा। श्री रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावै सुनहि, तिन कौ सदा उछाओ। मंगलायतन राम जसु, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। जो प्रेम पूर्वक श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के विवाह गावेंगे और सुनेंगे उनका सदा आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। मास मारण 12वां विश्राम। इति श्रीमद् चरितमानसे कले कले सुमृत वंशने प्रथमा सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह प्रथम सोपान समाप्त हुआ।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के बालकांड के दोहा क्रमांक 359 और सोढ़ा क्रमांक 336 तक मैंने श्री राम कथा आपको अर्थ सहित समझा करके आपको वर्णन करके सुनाए। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अवश्य बताइए। तो आज श्री रामायण के बालकांड का आज समापन हो जाता है। आज बालकांड समाप्त है। आप सभी भक्तिभाव से भगवान का भजन करिए, रामायण पाठ करिए और अपना कल्याण करिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिए। आगे की कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेम से बोलिए मेरे साथ में जय श्री सीताराम। ओम।